ये स्ट्रीट फूड कोर्ट जो है, ये जो मेकिंग इंडिया जो कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार द्वारा, विकसित भारत योजना के तहत तमाम जो स्मार्ट सिटी हैं और जो हेरिटेज सिटी हैं, उन सिटियों को डेवलपमेंट करते हुए जो फुटपाथ पर भोजन बेचता है, जैसे कि छोले भटूरे, टिक्की, समोसा और भी कई प्रकार के पकोड़े, कई प्रकार की वस्तुएं ऐसी हैं जो फुटपाथ पर बेचता है, तो उस स्ट्रीट वेंडर को पर्यटन विभाग द्वारा, केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 सप्ताह की। 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के उपरांत उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद में उसे नगर निगम में पंजीकृत कराया जाएगा। पंजीकृत कराने के बाद में जो बाज़ार विकसित होगा मेकिंग इंडिया के तहत, उस मेकिंग इंडिया के तहत जो बाज़ार विकसित होगा उसमें भोजनालय बाज़ार अलग होगा। जैसे अगर हिंदी में कहें तो भोजनालय बाज़ार और इंग्लिश में कहें तो स्ट्रीट फूड कोर्ट। स्ट्रीट फूड कोर्ट के आने से मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर हमारे लाजवाब वस्तुएं बिकती हैं। जैसे कि आप अगर ज्वालापुर चले जाएं तो वहाँ पर उसकी सूरजा की दाल मशहूर है। फिर उससे थोड़ा सा आगे आ जाएं आर्यनगर चौक पर, वहाँ कड़ी चावल हैं, वहाँ भी दाल वाले हैं। और फिर आप कंकल चौराहे पे आ जाएं तो वहाँ बाबू जी पहले बाबू दाल बेचते थे, अब बाबू के लड़के बेचते हैं। ऐसे कचौड़ी वाले हैं हमारे वहाँ पर क्या कंकल चौक पर। ऐसे ही हमारे सब्जी मंडी चौक हरिद्वार में आ जाएं तो यहाँ पर भी छोले भटूरे, कड़ी चावल इत्यादि वस्तुएं जो फुटपाथ पर बिकती हैं, उसके लिए अलग से एक मार्केट डेवलप कर दी जाएगी। उसको स्ट्रीट फूड कोर्ट कहा जाएगा। और जितने भी उसमें खाना बनाकर बेचने वाले जो स्ट्रीट वेंडरों को बाकायदा उन्हें हाइजीन किया जाएगा और उनको जो भी तकनीकी है, जैसे कौशल विकास है, कौशल विकास की भी इसको जो है कौशल विकास कहें तो यानी कि उसे कुछ ट्रेनिंग देनी है किसी प्रकार की, तो उसे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये ट्रेनिंग अन्य शहरों में शुरू हो चुकी है, देहरादून के अंदर इसका काम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि हरिद्वार में अब तक इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल द्वारा इस अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर स्ट्रीट फूड कोर्ट हर शहर के अंदर बन रहा है, इसी प्रकार से हरिद्वार के अंदर भी पहले चरण में 500 स्ट्रीट वेंडरों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 500 स्ट्रीट वेंडरों को सम्मिलित करके स्ट्रीट फूड कोर्ट बनाया जाना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि हरिद्वार के अंदर देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटन आता है, तो उसका प्रभाव पड़े। फिर इसी की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे मंसूरी हो, चाहे वो हमारी 4 धाम यात्रा की बेल्ट हो, चाहे वो हमारी पर्यटन से संबंधित जितनी भी जगहें चिन्हित हैं, चाहे मंसूरी हो, इत्यादि क्षेत्रों के अंदर भी ये स्ट्रीट फूड कोर्ट आना चाहिए। ये आज हमने मांग की है। धन्यवाद।